नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का नया चौधरी। तो कौन है ये नया चौधरी और क्यों नए चौधरी आवश्यक है कांग्रेस में? क्या मसला है? चलिए समझेंगे इसको, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर मुद्दे पर। ये हैं राजस्थान से आने वाले कांग्रेस नेता हरीश चौधरी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए चौधरी बनाए गए हैं। जी हां, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान के बाड़मेर की बायतू सीट से विधायक, पंजाब कांग्रेस के रह चुके हैं प्रभारी, गहलोत सरकार में रह चुके हैं मंत्री, 2014 से 2019 तक एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव रहे। हरीश चौधरी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी तो बन गए हैं, पर उनके सामने मध्य प्रदेश में कई बड़ी चुनौतियां हैं। 20 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस की वापसी कराना, कांग्रेस की गुटबाजी चौधरी के लिए बड़ी चुनौती। क्षत्रपों को एक साथ लाने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, पुराने प्रभारियों की गलती से लेनी होगी सीख। पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के साथ सामंजस्य, लगातार हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरना, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए चौधरी पर सियासी हलकों में बयानों के बाण भी चल पड़े हैं। कांग्रेस इसे उम्मीद से देख रही है, तो बीजेपी आने से पहले ही चौधरी को लेकर निशाना साध रही है। नए प्रभारी अत्यंत युवा हैं, जोशीले हैं और वो भागदौड़ भी बहुत कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में जो है हमारे अध्यक्ष जी भी युवा हैं, तो एक अच्छी जोड़ी यहाँ पर बनेगी और अच्छा संगठन खड़ा होगा। देखिए, प्रभारी बदलने से नहीं, कांग्रेस का असल इलाज होगा मध्य प्रदेश के ये जो स्वयंभू नेता हैं उनको बदलने से। यही प्रभारी आएंगे और वापस से लंबे समय तक प्रयास करने के बाद विफल होकर चले जाएंगे, जैसे सभी पूर्व प्रभारी रहे। क्योंकि ये जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, इसको ना जनता से प्रेम, ना कार्यकर्ताओं के लिए स्नेह, ये सिर्फ अपने नेताओं के लिए और दूसरे नेताओं को कमजोर करने के लिए काम करती है। कांग्रेस के नए चौधरी की आमद से पहले ही सियासी समीकरण बनने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी महासचिव थे, तो लोकसभा चुनाव के वक्त भंवर जितेंद्र सिंह। लंबे वक्त से कांग्रेस के प्रभारी बदलते रहे, लेकिन वो कांग्रेस की तकदीर नहीं बदल पाए। हरीश चौधरी के सामने पहाड़ सी चुनौतियां हैं, पर सवाल यही है कि क्या नए चौधरी पार्टी को 2028 में सत्ता का चौधरी बना पाएंगे? चलिए एक बार फिर आपका स्वागत, नमस्कार। तो बंसल न्यूज के सवाल देख लीजिए। क्या कांग्रेस के नए चौधरी 2028 में पार्टी को सत्ता का चौधरी बना पाएंगे? क्या हरीश चौधरी कांग्रेस को गुटबाजी के कैंसर से निजात दिला पाएंगे? क्या नए चौधरी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए जीत का जोश भर पाएंगे? अहम सवाल है और महत्वपूर्ण ये भी है कि 4 साल में आपने जिस तरह से एक प्रयोग किया है, बराबर बराबर आप बदलते रहे हैं। और ये चुनौती महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आप मध्य प्रदेश को समझते कितना है। चाहे पिछले भंवर जी की बात करें, भंवर जितेंद्र जी की, या उनके पहले वाले की बात करें सुरजेवाला साहब की, उनके पहले वाले जो हैं उनका तो नाम भी अब दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, और ये हरीश जी नए आ गए हैं। और इसके पहले भी जो कमलनाथ जी के समय जो चुनौतियां थी प्रभारी की, वो भी हमने सब देखी हैं कि पैसे लेने के, लेन देन के और उनके तकलीफ़ में भावुक हो जाने की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है उनका। नेहा बग्गा जी हैं, युवा नेता और स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, किस तरह देखते हैं कि क्यों बदल रही है कांग्रेस? क्या कारण है? क्या परफॉर्मेंस की मायूसी है, या कहीं ये महसूस की जाती है बात कि आरोप लग गए हैं कुछ, या ये अंदर की उखाड़ पछाड़ है कुछ? क्या वजह है कि मेरे ख्याल से 2-2.5 साल में 4 से ज़्यादा, 4 के करीब बदल गए प्रभारी? देखिए शरद जी, जहाँ तक याद आता है दीपक बावरिया से लेकर वर्तमान जो बने हरीश चौधरी तक, जितेंद्र भंवर तक, तो कभी भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि
जो पीसीसी चीफ है वो और प्रभारी की बहुत अच्छी पट रही, जो अमूमन चर्चा सामने आती रही। कई बार तो आपने भी जैसा कहा कि आंसू भी बाहर आए, कई तरह के आरोप, बीच में अग्रवाल साहब आए तो बहुत कई तरह की बात है, दीपक बाबरिया को लेकर भी बहुत ऐसी बात है, लेकिन कांग्रेस कोई ऐसा प्रभारी नहीं दे पाई जिससे भारतीय जनता पार्टी पर वो भारी हो जाए। और जब तक प्रभारी और पीसीसी चीफ के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जितेंद्र भवर और जीतू पटवारी की चर्चा तो बहुत चलती रही, कई दफा ऐसा हुआ, मैंने खुद जितेंद्र भवर से पूछा था दिल्ली में, क्या लेकिन जब तक टीम खेलने के लिए राजी ना हो मनोज, तो कोच कर क्या वही तो कोच वैसे टीम जब परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हो, क्या ये भी एक खींच दिखती है आपको कि टीम में तो आप बहुत रद्दोबदल कर नहीं पाते हैं, खींच उतरती है प्रभारी पर कि तुम भारी, आप भारी नहीं है? बिल्कुल, देखिए चौधरी की हवेली तो है नहीं कांग्रेस कार्यालय, जो आप उस हवेली में बैठकर और वो जाइए, चौधरी साहब को नीचे जमीन पर आना पड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं के बीच में जगह बनाना पड़ेगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और इसलिए जब जगह नहीं बनती है, एक दूसरे की गुटबाजी देखने को मिलती है, तो फिर ऐसे प्रभारी बदलते रहते हैं। निश्चित है चौधरी जी का यदि चयन हुआ है, जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है प्रभारी रहने का, मंत्री रहने का, और सरकार को नीचे गिराने का भी उनके पास अनुभव है, राजस्थान में हमने देखा है, तो हमें लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये सच है कि मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वही आप प्रभारी बदलते रहिए, कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच में आप कैसी अपनी बात पहुंचाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेहा जी। शरद जी, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है कि वो किसको प्रभारी बनाते हैं, कितने प्रभारी बदलते हैं। मेरी तो बस यही कामना है कि हरीश जी का हश्न दीपक बाबरिया जी जैसा ना हो। जो खून के आंसू उन्हें बहाने पड़े थे, जिस तरीके से वो फूट फूट कर रोए थे, उन पे जो जूते चप्पल बरसाए गए थे, जो कुर्सियां उनके सिर पर मारी गई थी, ऐसा हाल इनके साथ ना हो। और उन कार्यकर्ताओं का वो लुटे पिटे वाला हाल ना हो जो जितेंद्र जी के समय हुआ, जब उनसे दुबई से घड़ी मंगवाई गई, जूते के पैर मंगवाए गए, इंपोर्टेड परफ्यूम मंगवाए गए, और बदले में दायित्व और टिकट देने का उनको आश्वासन दिया गया। क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से सिरपुटव्वल का दौर है, और जो भी व्यक्ति आता है प्रभारी बन के, या तो वो रो के जाता है या वो कमा के जाता है। संगठन से उनका कोई बहुत लेना देना है नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो नेता आधारित दल है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जीतू पटवारी जी जब से आए हैं, आज वो अपनी प्रदेश की कमेटी नहीं बना पा रहे हैं। आज उनके पास जिलों में अध्यक्ष नहीं है। कुछ प्रकोष्ठों के नाम लेकर आए थे, अगले दिन उनको वापस लेना पड़ गया। कोई कार्यक्रम रखते हैं तो कभी दिग्विजय सिंह जी गायब हो जाते हैं, कभी कमलनाथ जी गायब हो जाते हैं, कभी उमंग सिंघार जी दिखाई नहीं देते, तो कभी राहुल सिंह भैया नहीं दिखाई देते। तो कांग्रेस का जो हश्न है और जो पतन है, उसका कारण यही है कि वो संगठन बेस्ड नहीं, लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और अब तो खैर नेता भी स्वीकार्य नहीं है उसमें, खुद दल के अंदर। मिश्रा जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश की तुलना में कांग्रेस का और मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, मध्य प्रदेश भी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश में भी काफ़ी मजबूत था। वहाँ नगरीय निकाय के चुनाव बूमरैंग की तरह कांग्रेस पर चोट करते हुए बढ़ गए आगे, और एक तरह से बहुत ज़बरदस्त क्लीन स्वीप हुई है बीजेपी के वहाँ। ऐसे में कोच पर कितनी, प्रभारी पर कितनी निर्भरता आपकी? पहले तो आपको अपने को बेहतर करना होगा, और कोच तो अच्छा चाहिए ही चाहिए। जी, निश्चित तौर पर शरद जी आपकी बात बिल्कुल सही है, हमको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, इसके बाद कोच की जिम्मेदारी बनती है हमें तराशने की। रहा सवाल प्रभारी बदलने का, तो ये तो संगठन की प्रक्रिया है, और कांग्रेस का संविधान कहता है कि हमको समय समय पर प्रभारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, और ये एक संगठन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है, एक बार ये देखना चाहिए कि स्वतंत्र कुमार सिंह से लेकर के आज तक आपने कितने बदल दिए। चाहे मैं अरविंद मेनन की बात करूं, मुरलीधर राव की बात करूं, BL संतोष की बात करूं, रामशंकर कठेरिया की बात करूं, या सिर्फ पंकजा मुंडे आई, भूपेंद्र यादव जी का तो क्या हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुर्ता तक पड़ दिया, जबलपुर में उनके गनमैन को गोली फायर करना पड़ा। ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक संगठन में हो सकता है कहीं विरोध के कारण हो, इसलिए आप अगर किसी और पर छींटे उछालते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका संगठन क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ये एक प्रक्रिया है, और सबसे बड़ी चीज़ तो जो आप लोगों ने सबने कहा, चाहे मनोज जी हो, चाहे नेहा जी हो या आशीष अग्रवाल हो, कि कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, और उसी बदलाव के परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। सेकंड लाइन की हमारी लीडरशिप आगे आ रही, नेता प्रतिपक्ष देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, प्रभारी देख लीजिए, एक नई लीडरशिप
जो प्रयास कर रही है। जितेंद्र सिंह जी, जो भंवर जितेंद्र सिंह जी की बात आई, भंवर जितेंद्र सिंह जी के पास पहले से असम का प्रभार था। चूंकि यहाँ पर प्रभारी हटाए गए थे, इसलिए उनको अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया गया था। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि चूंकि असम में चुनाव है, मुझे पूरा समय असम में देना पड़ेगा, इसलिए मेरा जो अतिरिक्त चार्ज है वो किसी और को दिया जाए। इसलिए हरीश चौधरी जी एक युवा चेहरा, एक नौजवान हमारे साथ आए हैं और हमने उसको इस तरीके से लिया है कि इनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक उत्साह बनेगा। एक चीज, दूसरी चीज, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने भी कांग्रेस संगठन को कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जीतू पटवारी जी के आने के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ। जितेंद्र जी माफ कीजिएगा, एक जिज्ञासा है मन में कि कहीं कोच ही तो ये कह के नहीं छोड़ देते कि नहीं साहब हमसे ना हो पाएगा। नहीं, ये बड़ा टिपिकल मामला है। शरद जी, ये सवाल उठता है, लेकिन आप ये बताइए कि परफॉर्मेंस देखिए क्या हो रहा है। जब से हमने जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है, जब से नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार बैठे और जितेंद्र सिंह जी भंवर जब से हमारे प्रभारी बने, कांग्रेस के प्रदर्शन में आपको सुधार दिखा। आप ये देखिए बुधनी विधानसभा जहां 1.5 लाख के आसपास की कांग्रेस की हार थी। तो सवाल है कि कारण क्या है। मैं बता रहा हूं ना आपको कि जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ता है, परिणाम बुधनी का देख लीजिए आप, 13,000 पे सिमट के रह गई वो हार। विजयपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री की ताकत, धनबल, बाहुबल, सरकार के सारे संसाधन विजयपुर में चुनाव लड़े, मगर कांग्रेस की एकजुटता नेहा जी कुछ कहना चाह रही थी, किस तरीके से पराजित हो। नेहा जी जी देखिए जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक विस्तृत परिवार है, जो संगठन है, वो आप शायद समझ नहीं पाएंगे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जिन लोगों के नाम लिए उनके दायित्व अलग अलग हैं। अरविंद मेनन जी संगठन महामंत्री के तौर पर यहाँ थे, प्रभारी के तौर पर नहीं। जो संरचना आप ना समझ सकते हैं ना आपके यहाँ पर है। उसी प्रकार से भूपेन्द्र जी जो हैं वो चुनाव की दृष्टि से मध्य प्रदेश में आए थे, वो प्रभारी नहीं थे संगठन के। संगठन के प्रभारी हाँ मुरली जी जरूर थे, पंकजा जी जरूर हैं, और वो अपना कार्यकाल समाप्त करके नए प्रभारी हमारे यहाँ आ चुके हैं, और जिनके नेतृत्व में अरविंद मेनन जी संगठन महामंत्री थे। साहब आप नहीं समझते संरचना भाजपा की, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की इकाई है, यहाँ पर जिले की इकाई है, यहाँ पर मंडल की इकाई है, यहाँ पर पन्ना की इकाई है, यहाँ पर परिवार प्रमुख भी है। और आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके यहाँ तो अभी जिलों में ही अध्यक्ष ढूंढना मुश्किल है। आपके यहाँ बूथ तक जाना तो असंभव है, क्योंकि कमलनाथ जी पैसे दे दे के बैठा रहे थे चुनाव के समय, और परिणाम फिर हमने देखा जब संगठन नहीं होता तो आप जिनके आपने नाम लिए उनकी अलग अलग भूमिका रही है, वो प्रभारी नहीं रहे सभी कोई। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आपके यहाँ पर सिरफुटअव्वल है, मैं तो कह रही हूँ कि चौधरी साहब यहाँ आ रहे हैं, उनको अनंत शुभकामनाएं। वो कांग्रेस के साथ कोप अप करें, चप्पल जूते ना खाएं, रोकर ना जाएं और भ्रष्टाचार में ना पड़े, कार्यकर्ता को ना लूटें। चलिए मैं जरा सा हाँ बोल जल्दी 10 सेकंड। मेरा ये कहना है कि जो परिवार भारतीय जनता पार्टी का, शरद जी मुझे बड़ा कहने में झिझक हो रही है कि ये वो परिवार है जो भूपेन्द्र सिंह कहते हैं कि सागर जिले का एक विधायक भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने में लगा है। वही भूपेन्द्र सिंह गोविंद सिंह को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री संगठन को बर्बाद करने में लगा। ये परिवार अगर इस तरीके का परिवार है, ऐसा परिवार आपको मुबारक हो। हमारे यहाँ कम से कम इस तरह की चीजें तो सामने नहीं आती है। शरद जी, मनोज जी, ये अब बातें तो चलती रहेंगी कि कहाँ क्या है। ये सही है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मतभेद जरूर होते हैं जी, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, भंवर जितेंद्र सिंह जी के प्रभारी के दायित्व में रहते विजयपुर मिला, विधानसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, बुधनी में भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं इसके पीछे कुछ कंपल्शन होते हैं, या ये प्रभारी ही कहते हैं, या फिर राहुल जी की ये सोच है कि लंबे समय तक ना रख के छोटे छोटे स्पैन में रखें। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले आए थे मध्य प्रदेश दौरे पर, महू पहुंचते हैं और उसके बाद जितेंद्र भंवर चले जाते हैं, छुट्टी हो जाती है या खुद हट जाते हैं, जो भी है। तो मुझे लगता है उससे जोड़कर देखना चाहिए। इसका मतलब तो साफ है कि जो कहते रहे जीतू पटवारी और जितेंद्र भंवर के बीच में बात है, कई बार दोनों के बयानों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में स्थितियां ठीक नहीं थी। और ये बात जब वहां पहुंची, पर सवाल ये है कि ये तो हमेशा ठीक नहीं रहती, इसको ठीक कैसे किया जाए? क्या राहुल गांधी या केंद्र में बैठे नेता इस बात को समझ रहे हैं? कार्यकर्ता के बीच में तो वही मैसेज जाता है कि मैं जितेंद्र भंवर के पास जाऊँ या जीतू पटवारी के पास जाऊं। अब क्या चौधरी साहब के पास जाएं हम या जीतू पटवारी जी के पास जाएं? तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन का काम प्रभारी करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो। बीजेपी के पास एक अनुशासनात्मक डंडा होता है, वो अपने तरह से मैनेज कर लेते हैं। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, अब एक नया प्रयोग होने वाला, हो सकता है प्रभारी बहुत भारी दिखें,
तो क्या उनके सामने चौधरी जी उसी तरह का भारीपन दिखा पाएंगे? लेकिन कार्यकर्ता कहीं ये चाहता है कि उसको ऐसा कोई प्रभारी मिल जाए जो 2028 तक कम से कम काम करता रहे। वो उसका होगा तो जीतू दूर हो जाएंगे और जीतू का होगा तो प्रभारी दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस पर काम करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्या प्रभारी की जो जिम्मेदारी है वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए, जैसा हम खिलाड़ियों के साथ देखते हैं कि कोशिश यही रहती है कि खिलाड़ी को अच्छे से समझने वाला, हर उसकी खामी को भी उसकी खूबी को भी समझने वाला कोच लंबे समय तक दिया जाए, जिससे वो उनके साथ एक एकात्म हो जाए, मिल जाएं, दोनों एक हो जाएं, दो न रहें, तभी वो नतीजा आता है जिस नतीजे की बात करती है। और बीजेपी काफ़ी हद तक करने में ये कामयाब होती है और उसके साथ उसका अनुशासन उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितेंद्र जी, यही चुनौती, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस के लिए तो ये स्वीकारना संभव नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पीसीसी चीफ और प्रभारी के बीच में मतभिन्नता है और ये बदलने का कारण है, तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती तो मानी जाएगी, क्योंकि आपके पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी क्यों बदल दिया गया। या तो हरीश जी भंवर जी से बेहतर है ना शरद जी, बिल्कुल जवाब है इसका। आप ये देखिए कि नए प्रभारी दिल्ली ने भेजे हैं, उनको किसी न किसी प्रभार के क्षेत्र में भेजना था। जितेंद्र भंवर सिंह जी के पास में एक एडिशनल चार्ज था मध्य प्रदेश का। चूंकि आसाम में चुनाव है, या तो वो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहेंगे या आसाम के प्रभारी रहेंगे। आसाम में भी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो एक नया प्रभारी मध्य प्रदेश को देना था, उनको आसाम के लिए जो अतिरिक्त चार्ज मध्य प्रदेश का था वो हटा करके उनका पूरा ध्यान केंद्रित करना था असम में। इसलिए ये परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं कोई गुटबाजी देखने में नहीं आ रही। जितेंद्र सिंह जी के सामंजस्य अगर प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनाव कितने दिन का अफेयर होता है, 2 महीने 3 महीने का? ऐसा भी हो सकता था कि कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर दिया जाता मध्य प्रदेश के लिए। जो व्यक्ति 1.5 साल लगा चुका है, मध्य प्रदेश को समझ चुका है, 2 महत्वपूर्ण उपचुनाव में, एक में सफलता और एक में सफलता के नज़दीक तक पहुंचने में कामयाब होता है, उसको आप सिर्फ असम में चुनाव है तो हम यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। नहीं शरद जी, ये भी तो देखिए कि चुनाव जो है वो इम्पोर्टेंट चुनाव है, उसके लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए एक आदमी के पास 2 जिम्मेदारी न दे करके उनको उस तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। और जो सेकंड लाइन लीडरशिप हमारी इंचार्ज बनी है, चाहे भूपेश बघेल से लेकर के आप हरीश चौधरी तक बात कीजिए, इनको भी प्रभार देना था। एक जितेंद्र सिंह जी ने लगातार मध्य प्रदेश में काम किया। हमारी कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति डिक्लेयर कराने में बहुत बड़ा रोल होता है, उन्होंने उसको निभाया। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। और इसके बाद में चूंकि यहाँ पर एक प्रभारी आया तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने प्रभार के क्षेत्र ऐसा तो में नहीं फिर चुनाव के समय फिर बन जाएंगे? नहीं शरद जी, बिल्कुल नहीं। ये जो आए हैं इन्होंने भी लंबा अनुभव है, इन्होंने भी पंजाब में काम किया है, इन्होंने राजस्थान के संगठन का निर्माण किया है। इसलिए मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेहतर प्रभारी अगर है तो निश्चित तौर पर हरीश चौधरी साबित होंगे। अभी तक बेहतर नहीं थे, इससे बेहतर होंगे जो अभी तक। चलिए, शुभकामनाएं हैं। नेहा जी। जी शरद जी, देखिए आज का जो परिणाम है छत्तीसगढ़ के, जो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, ये कैडर की ताकत दिखाते हैं। उससे पहले हमने दिल्ली देखा और अनेकों राज्य देखे हैं, पर कांग्रेस की जो सिरपुटव्वल की जो एक तरीके का जिस्ट है वो हम इन दोनों में अभी ही देख रहे हैं कि 1.5 साल हुआ नहीं कि प्रभारी बदल दिया आपने। मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं है, आसाम निपटा कर वापस आ जाते, ऐसी क्या मजबूरियां रही हैं? तो ये प्रभारी बदलने का सिलसिला जो है ये भी सिरपुटव्वल का ही एक कारण है जो सामने निकल कर आया है, वरना एक टेन्योर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभारी बदलाव होते हैं, पर वो 3 साल में बदलता है और पूरे देश भर में प्रत्येक राज्य में उसका परिवर्तन किया जाता है। विभिन्न लोगों को ये नई जिम्मेदारी दी जाती है। पर कांग्रेस के अंदर ना कोई टाइमलाइन है कि व्यक्ति को क्यों भेजा गया, कहाँ भेजा गया, क्यों लाया गया। बस एक ने दूसरे का टांग खींची तो कोई वहां से ट्रांसफर हो गया, तो दूसरे ने तीसरे की खींची तो वहां से ट्रांसफर हो गया। पर फिर भी मैं पुनः शुभकामनाएं देकर चौधरी जी को कहूंगी कि चौधरी जी आइए, भ्रष्टाचार में लिप्त मत होइएगा, जूते चप्पल मत खाइएगा, कार्यकर्ता आपका आवभगत करे। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है, सबको आना चाहिए और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में घूम कर जाना चाहिए। नेहा जी के वाक्य के आखिरी शब्दों को मैं उठाकर आपकी तरफ ले जा रहा हूँ एक सवाल के तौर पर, मनोज जी। और सवाल ये है कि चलिए आप प्रभारी ले आए, लेकिन कमलनाथ जी को कैसे लेके आएंगे, दिग्विजय सिंह जी को कैसे लेके आएंगे?
जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो अपनी अपनी भूमिकाओं से कथित रूप से जिस तरह का मान सम्मान, फिर जैसी बात नेहा जी ने इसके पहले भी उठाई कि कहाँ पर हैं अजय सिंह जी, अरुण यादव जी को लंबे समय से हमने दहाड़ते हुए या बोलते हुए कुछ नहीं देखा। आपके पास पीसीसी चीफ की श्रृंखला है, नेता प्रतिपक्ष की श्रृंखला है, समन्वय अभी भी चुनौती। निश्चित रूप से देखिए वही है, और इसीलिए आप प्रभारी बदलते रहिए। जब तक आप यहाँ का समन्वय नहीं बिठा लेंगे आप उस तक नहीं जाएंगे। आपने बेहतर काम किया, विजयपुर आपने जीत लिया, आपने बेहतर काम किया, आपने बुधनी में अपनी एक तरह से कहा जाए तो जड़ें मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन बात आकर वहाँ रुक जाती है जब कमलनाथ नहीं दिखते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं दिखते हैं, अजय सिंह जिनका आप बात कर रहे हैं, अरुण यादव। मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि आप देखिए, मैं एक मुद्दे पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक मुद्दा मैं कुछ दिन पहले से देख रहा था जिसको लेकर आज उमंग सिंगार ने कुछ सवाल भी खड़े किए। उमंग जी कुछ कह रहे हैं और उससे पहले दूसरे जो आए थे उनके उपनेता वो कुछ कह रहे थे, तो आप पार्टी के भीतर ही सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इसको ठीक करने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है, यदि आप प्रभारी बदल रहे हैं तो असम का जिक्र हो रहा था शरद जी, तो पहले क्यों बना दिए गए? जब उनके पास 2 प्रभारी थे तो कोई ऐसा देते थे जो परमानेंट हो जाता। जब उनके पास ऑलरेडी असम था, असम के बाद आपने मध्य प्रदेश भी दे दिया, तो जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगता है गड़बड़ तो ऊपर से ही हो रही है, और वो भी ये समझ रहे हैं कि प्रभारी किसी को भी पहुंचाते रहिए, लेकिन वहाँ भारी बैठे हैं और वो भारी ही रहेंगे। नेहा जी, आप लोगों के भी लगातार ये आरोप रहते हैं कि कांग्रेस जिस तरह मैदान में होना चाहिए अपने अंतर विरोधों के चलते नहीं हो पाती है। मैं ये तो आपसे नहीं कहूँगा कि वो नुस्खा यहाँ उजागर कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने अंतर विरोधों पर भी काबू पा लेती है चुनाव के समय। बिल्कुल सही बात है, कई बार हमने देखा कांग्रेस से ज़्यादा असंतोष के स्वर में दहाड़ने वाले नेता बीजेपी में नज़र आते हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो ऐसे चुप हो जाते हैं। कई बार ऐसी अनुशासन की पता नहीं कौन सी घुट्टी आप पिला देते हैं कि वो एकदम चुप और शांत होकर रह जाते हैं। ये दोनों पार्टियों का अंतर ही चुनाव में एक बड़ा डिफरेंस जीत हार में प्ले करता है। लेकिन कांग्रेस को मजबूत तो होना होगा, ये आप भी मानती होंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि मजबूत कांग्रेस ही मजबूत बीजेपी बनाती है। शरद जी, बहुत स्वाभाविक है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो अलग अलग उनके विचार होते हैं और कई बार मतभेद होते हैं, पर मनभेद भाजपा में नहीं है। भाजपा एक डिसिप्लिन के तहत चलती है, और जब कैडर कहते हैं तो वो कैडर इसलिए मजबूत है, भाजपा में जो प्रतिशण चलता है वो प्रशिक्षण है। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए वहां पर नेतृत्व बैठा हुआ है। लगातार कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होती है, प्रतिवर्ष होती है, और चाहे वो कार्यकर्ता आज का हो या संस्थापक सदस्य के समय से जुड़ा हो, आज भी वो उस प्रशिक्षण का हिस्सा बनता है। तो एक जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, एक जो डिसिप्लिन का प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी को बाकी दलों से अलग बनाता है, और हर व्यक्ति आपको उस प्रोसेस से गुजरता हुआ दिखेगा, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हों, और आज इस दायित्व पे होने के बाद भी वो आपको उस प्रशिक्षण वर्ग में पीछे की कहीं किसी रो में बैठे हुए प्रशिक्षण लेते हुए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो परिवार का भाव है और एक जो डिसिप्लिन की प्रक्रिया है वो आज सभी दलों से भारतीय जनता पार्टी को अलग बनाती है, और ये दल वो है जिसमें हम लगातार अपने आप से भी और सबसे बताते हैं कि व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर राष्ट्र, और इसी भावना के साथ भाजपा चलती है। दूसरी ओर आपको कांग्रेस में नेता आधारित सब कुछ दिखता है। उमंग सिंघार जी का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने ही सबको आईना दिखाने का काम किया था, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, और तमाम सारे लोग, चाहे अरुण यादव जी की बात करें तो उनकी कहाँ कौन कौन से खेत थे वो बताने वाला कौन था हम जानते हैं। तो एक जो प्रशिक्षण है और एक जो डिसिप्लिन है वो भाजपा की ताकत है। जितेंद्र जी, एक सवाल मैं रिवर्स कर रहा हूँ, हालांकि हाइपोथेटिकल है, कि मान लीजिए परिस्थितियाँ बदली हुई होती और सरकार आपकी होती है, मुख्यमंत्री होते जीतू पटवारी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर क्या कमलनाथ जी बढ़िया से एडजस्ट हो जाते, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर क्या दिग्विजय सिंह जी एडजस्ट हो जाते, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर अजय सिंह जी एडजस्ट हो जाते, अरुण यादव जी, बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होते शरद जी, और मुझे लगता है होना नहीं होते, मतलब नहीं होते। नहीं, जी, कैबिनेट में नहीं होते। अगर जीतू पटवारी जी मुख्यमंत्री होते तो ये सीनियर लोग ये उस कैबिनेट में नहीं होते। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अनोखा चलन निकाला है, मुख्यमंत्री होने के बाद पद की मतलब आप अनोखा चलन मानते हैं, अनुशासन
नहीं, और अनुशासन नहीं स्वीकार्यता है, नहीं मानते आप अनुशासन नहीं उसको। है। ये तो आप ये देखिए, पद जी। की लालसा और कुर्सी का मोह ये है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा वो अगर वो मंत्री भी ना बनाया जाए तो उपमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये पद की लालसा और कुर्सी का प्रेम एक चीज। दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन। देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जो थे, आपने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। शरद जी, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभात झा ने कहा था पोखरण हो गया, यह आपका अनुशासन है। उमा भारती मंच से कहती है कि चूंकि मैं पार्टी से बंधी हूं इसलिए वोट मांगूंगी, लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए। गोपाल भार्गव के आंसू अभी सूखे भी नहीं है उनके, जो आप अनुशासन का पाठ पढ़ा रही हैं। ये बात यह है कि आप क्या दो लोगों का शासन चलता है, उसी को अनुशासन कहते हो आप। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो भी बात निकलती है वो खुल करके सामने आती। किसी भी नेता का विरोध हो, कार्यकर्ता खुल के कर देता है। ये होता है अनुशासन। देखिए शरद जी, अद्भुत लोकतंत्र है कि 550 से अधिक तो मुख्यमंत्री छोड़कर चले गए, प्रदेश पदाधिकारी छोड़कर चले गए, पूर्व गवर्नर छोड़कर चले गए, केंद्रीय मंत्री छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि चलेगी तो सिर्फ या तो मम्मी जी की या बेटे जी की। और जो परिवार आधारित दल है वो यहाँ पर बैठकर बता रहा है कि कितने लोगों की चलती है। मैंने आपको क्या बताया कि भाजपा में प्रदेश की पूरी इकाई, प्रदेश की इकाई भी ऐसी कि उसमें भी 7 प्रकोष्ठ और उसकी भी इकाई, जिला के बाद मंडल, मंडल के बाद पन्ना और परिवार प्रमुख। तो इतना लंबा जो संगठन है, इसमें जो है वो पारिवारिक तौर पर एक संगठन के तौर पर कार्य किया जाता है। यहाँ एक और दो नहीं है, मम्मी और बेटे जी की तरह। चलिए, और मुरलीधर राव भी नहीं है सर, शरद जी की पूरा चुनाव निकल गया, प्रभारी थे लेकिन चुनाव में नजर नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी वहां भी इनकी तरह दलील दी गई थी कि उधर जो दायित्व उधर दक्षिण में जिस राज्य का था, वही मैं कह रहा हूं वो उस पर ध्यान लगाया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है और चुनौती आगे बढ़ेगी। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा और मुलाकात करिए 2018 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के IPS योगेश पटेल जी से। नमस्कार।